ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमम्। परमपिता परमेश्वर की अनुपम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से हम महाभारत कथा का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है, अभिनंदन है। महाभारत के विषयों को, प्रसंगों को हम इस महाभारत अध्ययन की कक्षा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और उन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे जो बिंदु हमसे छूटे हुए हैं अथवा जिन पर हमें संशय है अथवा जो हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। पर महाभारत वास्तव में क्या है, उसकी पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धरती के 7 द्वीप हुए थे: जम्बूद्वीप, पलक्ष, सातमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। आर्यों का संपूर्ण धरती पर शासन था। फिर यह जम्बूद्वीप तक रह गया और उसके बाद यह शासन भारतवर्ष तक सीमित रह गया। जम्बूद्वीप के 9 खंड थे: इलाव्रत, भद्राक्ष, किंगपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इनमें से जो भरतखंड है वही भारतवर्ष कहा गया। महाराज दुष्यंत हुए जिनका पुत्र भरत हुआ और वो भरत बड़े ही प्रतापी राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम, इस भरतखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। इस भरतखंड में जो भारतवर्ष नाम से विख्यात है, महाभारत काल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश आदि देश इसके अंतर्गत आते थे। और जो गण उस काल में थे, जो राज्य थे उस काल में, जो उस रियासतें थीं, साम्राज्य थे, उनमें से कुछ का मैं वर्णन करता हूं कि इस भरतखंड के अंतर्गत कुरुदेश, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहा, शूर, आभीर, अर्वुदगण, कारुष, मालव, परियात्र, सौवीर, संधव, हूण, शाल्व, कौशल, मद्र, आराम, अंबष्ठ और पारसीगण आदि उस जमाने में रहा करते थे। और इन लोगों के प्रसंग आपको आगे महाभारत में भी सुनने को मिलेंगे। तो महाभारत आखिर क्या है? ये जो राजा दुष्यंत हुए, जिनके पुत्र भरत हुए, उस भरत वंश में कई समय बाद, कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए जिनका नाम था प्रतीप। और उन राजा प्रतीप की संतान हुई जिनका नाम था शांतनु। और शांतनु से ये महाभारत ग्रंथ का आरंभ होता है। और जन्मेजय तक जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए, यहां तक का इतिहास इसमें वर्णित है। शांतनु से लेकर के जन्मेजय तक के राजाओं का इसमें इतिहास वर्णित है। और ये महाभारत ग्रंथ केवल और केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं रहा, अन्य देशों में भी इसकी प्रसिद्धि रही। बहुत सारे देशों के लोगों ने, कथाकारों ने, साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने
इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। जवाई नरेश जयवम के शासनकाल में उन्हीं के राजकवि पेनुलु ने महाभारत का अनुवाद भरत युद्ध अर्थात भारत युद्ध के नाम से जावा की प्राचीन भाषा में उस जमाने में किया था। मलय देश के साहित्य में भी हिकायत पांडवलिम नाम से महाभारत का अनुवाद हुआ था। जर्मन विद्वान हुए एक होल्ट्जमान, इन्होंने महाभारत का अध्ययन करने के बाद एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था द महाभारत एंड सेन टेल। इस नाम से उन्होंने वह प्रकाशित कराया था। कंबोडिया देश के अंगकोर वाट नामक एक मंदिर में महाभारत से संबंधित बहुत सारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, जिसके पत्थरों को तराशकर महाभारत के पात्रों को चित्रित किया गया। अगर मुगल काल की बात करते हैं तो अकबर ने महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से एक फारसी भाषा में अनुवाद कराया था और इसके जो अनुवादक हुए वो अब्दुल कादिर वदायूनी नकीब खां रहे। बहुत से लोग बुद्धिजीवी तथाकथित ऐसा मानते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ है, मनगढ़ंत बातें हैं, बढ़ा चढ़ा करके उसमें प्रसंग लिए गए हैं और बेसिर पैर की बातें हैं, इतिहास से विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है, कल्पनाओं से परे है। तो बहुत सारे लोगों का जो भारतीय रहे साहित्यकार, इतिहासकार अथवा जो अंग्रेजीयत मानसिकता से प्रभावित रहे, उनके ऐसे मत रहे कि महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ है। यदि आप में से भी किन्हीं लोगों का ऐसा विचार है, ऐसा मत है, ऐसी मान्यता है कि महाभारत कोई काल्पनिक ग्रंथ है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हम महाभारत अध्ययन की कक्षा ये आरंभ करने जा रहे हैं, आप पूरा इसको सुनिएगा, इसका अध्ययन कीजिएगा, फिर आप विचार कीजिएगा, अंत में निर्णय लीजिएगा कि क्या यह ग्रंथ काल्पनिक है। चूंकि महाभारत ग्रंथ लगभग 5000 वर्ष पुराना है और बहुत सारे लेखक इसके रहे, अनुवादक रहे, प्रकाशक रहे। गीता प्रेस में ये 18 खंड रूप में प्रकाशित था, जो अब 6 खंडों में है, और दाक्षिणात्य परंपरा में पुणे से अभी यह 18 खंडों में ही प्रकाशित है। 18 खंडों में यह आपको मिल जाता है। तो इसकी जो आरंभ है, महाभारत का आरंभ है, लोगों ने अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने शोध, अपने अपने खोजों के आधार पर इसका आरंभ किया है। किसी ने परशुराम संवाद से लेकर के इसको आरंभ किया है, किसी ने दुष्यंत शकुंतला के जीवन चरित्र को लेकर के आरंभ किया है, तो किसी ने ब्रह्मा, चंद्रमा आदि पूरा जो राजवंश रहा उनके बाद जो चला, उन पीढ़ियों से आरंभ किया है। तो सबने अपने अपने तरीके से इसका आरंभ किया है। तो यहाँ पर आपको यह भेद अवश्य मिलेगा कि मूलतः महाभारत कहाँ से है। परंतु ये जो महाभारत जो स्वामी जगदीश्वरानंद कृत है, उनके द्वारा अनुवादित है, शोधित है, इसका आरंभ आदि पर्व से है। और जो प्रथम कथानक आरंभ होता है वो महाराज दुष्यंत के जीवन चरित्र से आरंभ होता है। यहाँ से इसका आरंभ है और यहीं से हम इसे पढ़ेंगे, ऐसा समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा आग्रह आया कि आप महाभारत क्यों पढ़ा रहे हैं, इस महाभारत को पढ़ाने से क्या लाभ होगा, क्योंकि महाभारत के विषय में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। हम कोई विदेशी तो है नहीं, भारतीय ही हैं, हिंदू समाज से संबंध रखते हैं, आर्य विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो बचपन से ही पारिवारिक जनों में, सामाजिक रूप से भी हम इन महाभारत और रामायण आदि के प्रसंगों को जानते समझते आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कुछ आवश्यकता है तो हम शास्त्र पढ़ें, ऐसा कुछ लोगों का मत था। आपका मत गलत नहीं है, लेकिन यदि आप अपने इतिहास को ठीक प्रकार से नहीं जान पाओगे तो आप अपने अस्तित्व को भी ठीक से नहीं पहचान पाएंगे। धन्य है उन कवियों का, लेखकों का, जिन्होंने हमें वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे काव्य दिए, और धन्य है वो धर्म रक्षक जिन्होंने इस इतिहास ग्रंथ की रक्षा की और यह हमें प्राप्त हुआ। और इसकी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो हमारे समाज में जीवित हैं आज भी।
जिसके कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा प्राचीन काल कैसा था, हम कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। अगर ये ग्रंथ हमारे पास ना होते, ये परंपराएं हमारे पास नहीं होती, तो हम बेशक मान ही लेते डार्विन के विकासवाद को, क्रमिक विकासवाद को, हम मान ही लेते कि हम पहले बंदर थे, आदि मानव थे, खानाबदोश थे, मांसाहारी थे। जैसी उन्होंने हिस्ट्री बताई, जैसा उन्होंने इतिहास बताया, हम वैसा ही मान लेते। पर इसने बताया कि हम सभ्य थे, सुसंस्कृत थे और बहुत उज्जवल थे, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता था। तो ये जो गर्व करने का हमें अवसर मिला, वो श्रेय जाता है महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को। तो चूंकि यह हमारा इतिहास है और इसी के आधार पर हमारी बहुत सारी जीवन शैली चलती है, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम, मान्यताएं इन्हीं पर आधारित हैं, तो आवश्यकता है कि हम सत्य को खोजें। क्योंकि बहुत सारे काल्पनिक प्रसंग महाभारत में जोड़ दिए गए, बहुत सारे अश्लील प्रसंग महाभारत में जोड़ दिए गए, बहुत सारे अवैज्ञानिक शास्त्र विरुद्ध बातें महाभारत में जोड़ दी गई। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता लोगों में नहीं रही, लोगों ने तर्क नहीं किए और धर्म की बातों को नतमस्तक होकर के स्वीकार लिया। तो उससे बहुत सारी भ्रांतियां फैली, अंधविश्वास फैला। हमारा उद्देश्य है कि हम महाभारत के मूल तक जाएं, वास्तव में महाभारत काल की घटना कैसी रही, क्या रही, उनके वास्तविक तथ्यों को जानने का, समझने का हम इस कक्षा के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो मेरा जो उद्देश्य है इस महाभारत अध्ययन की कक्षा को लेकर के, मैं पूरा महाभारत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरे महाभारत को पढ़ाने के लिए तो महीनों लग जाएंगे, 1 वर्ष भी लग जाए, हो सकता है उससे भी अधिक समय लग जाए। तो इतना समय ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास है। तो हम यहाँ पर विचार करेंगे उन विषयों पर, उन तथ्यों पर जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें आचरण की, व्यवहार की, शिष्टाचार की, धर्म की शिक्षा देते हैं। उन प्रसंगों को हम प्रमुखता से लेंगे, उन मान्यताओं, उन सिद्धांतों को भी लेंगे जो हमारे समाज के लिए बहुत ही लोकोपकारी हैं। हम उन प्रसंगों पर भी चर्चा करेंगे जिससे हमारी मान्यता को विकृत किया गया है, अर्थात जो काल्पनिक प्रसंग हैं जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, उन प्रसंगों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में हमारे समाज में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों का निवारण हम इस महाभारत अध्ययन के माध्यम से करेंगे। जिन प्रसंगों पर हमको गलत बातें बता दी गई और उन गलत बातों को कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से हम मानते चले आए, यथा द्रौपदी के 5 पति, तो क्या स्त्री के 5 पति हो सकते हैं? तो यह विचारणीय बात है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते आए हैं और उनको सहन करते आए हैं, सुनते भी आए हैं और सहन करते भी आए हैं। और बहुत सारे कथानक ऐसे रहे जिसके दुष्परिणाम ऐसा रहा कि हमारी जो वर्तमान संस्कृति है वह विकृत हो गई और जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी पीढ़ी है, वो असंस्कृत हो गई है। तो सबकी शुद्धि इतिहास से ही संभव है, इसलिए हम इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। तो ये 3 कारण मैंने आपको महाभारत की कक्षा के विषय में बताए। भ्रांतियों का निवारण, काल्पनिक कथानक प्रसंगों को देखना, उनका विमर्श करना और शिक्षाप्रद जो घटनाएं हुई उनको जानना, समझना। इन 3 प्रकार के ही प्रसंगों को हम महाभारत के माध्यम से पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने महाभारत पढ़ा और अब यह 3री बार अध्ययन कराने में जा रहा हूं, 2 बार मैं पढ़ चुका हूं, 3री बार आपके साथ उनको विचारों को शेयर करूंगा, महाभारत के विचारों को। तो जैसा मैं मानता हूं कि यदि किसी को इतिहास ग्रंथ पढ़ना है तो उसके लिए सर्वोत्तम है कि वह महाभारत का चयन करे। यदि कोई व्यक्ति समाज शास्त्र में पारंगत होना चाहता है
समाज के नैतिक जीवन मूल्यों को परखना चाहता है, देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो महाभारत उसके लिए स्वतंत्र खुला हुआ श्रेष्ठ विकल्प है। यदि वह व्यक्ति धर्म के मर्म को जानना चाहता है, धर्म शास्त्र को पढ़ना चाहता है, तो महाभारत आपके लिए सुलभ उपलब्ध है। बहुत सारे धर्म की बातें शाश्वत और प्रमाणिक कि यदि व्यक्ति ने धर्म का पालन किया तो उसके जीवन में क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या परिणाम निकल के आया, और यदि कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चला तो उसके जीवन में क्या परिणाम आए, क्या रिजल्ट आया, वो वहां पर आपको मिलेगा। तो धर्मशास्त्र के लिए भी यह आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है कि आप महाभारत को धर्मशास्त्र के रूप में अध्ययन शुरू करें। कोई व्यक्ति राजनीतिक शास्त्र को आदर्श मानता है और राजनीति क्षेत्र को जानना समझना चाहता है, तो उसके लिए भी महाभारत श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठ काव्य है, श्रेष्ठ साहित्य है। राजनीति की अनुपम कृतियां, अनुपम सूत्र इसमें दिए हुए हैं कि व्यक्ति राजनीति में यदि आता है और राजनीति यदि उसे श्रेष्ठ प्रकार से करनी है तो किस प्रकार से वह राजनीति करे। और राजनीति में दो प्रकार के लोग होते ही हैं, एक दुष्ट प्रकार की राजनीति करने वाले, एक सज्जन प्रकार की राजनीति करने वाले। तो दोनों प्रकार की राजनीति करने वाले आपको इस ग्रंथ में मिलेंगे और उनके परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो यदि आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज शास्त्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इतिहास में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, धर्म शास्त्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको जानना समझना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर विकल्प है। और यह केवल थ्योरी नहीं है, यह बताता है कि जो व्यक्ति इसके पक्ष में चला उसके परिणाम क्या निकले, और जो उसके विपक्ष में चला, विरुद्ध चला, वो समूल नष्ट हुआ। वो सारा का सारा वर्णन इसमें है। फिर बहुत सारे लोग पॉलिसी ढूंढते हैं, नीतियां ढूंढते हैं, अलग अलग नीतिकारों को जानना समझना चाहते हैं, अलग अलग देशों के नीतिकारों को पढ़ते हैं। तो आप कहीं दुनिया में ना भटकिए, आपको श्रेष्ठ पॉलिसी यहीं पर मिलेंगी। यदि आप कर्तव्य बोध जानना चाहते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नीति, जिसको गीता कहते हैं, वो आपको इसी में मिलेगी। यदि आप साम दाम दंड भेद से शत्रु को पराजित करना चाहते हैं और विजय हासिल करना चाहते हैं, तो कणिक नीति, जिसको बोलते हैं कूटनीति, वो आपको यहां पर मिलेगी। वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वैसी विदुर नीति जो धृतराष्ट्र के लिए उपदेश किया गया, वो आपको यहां पर मिलेगी। ऐसे बहुत सारे, नारद नीति यहां पर है, पारसर गीता यहां पर है, हंस गीता यहां पर है। तो बहुत सारे नीति शास्त्रों का भी इस ग्रंथ में समावेश है। तो इसका अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी नीतियों से भी हमारा सुपरिचय हो जाएगा। तो इतनी सारा ज्ञान भंडार होने के कारण इसके जो लेखक हुए, वक्ता हुए, उन्होंने कहा धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तद अन्यत्र यतने हास्ति न तत्क्वचित। हे भरत श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं, वही बातें आपको अन्यत्र भी मिलेंगी। और जो बातें, जो शिक्षाएं, जो व्यवहार इस ग्रंथ में नहीं कहा गया, वह आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस श्लोक से वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह समाविष्ट है, इसमें संपूर्णता है। इसलिए बहुत सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, कथाकारों ने इसको उपमा दे दी, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इसको कहा कि पंचम वेद निराला। इसको पांचवें वेद के रूप में लोगों ने मान लिया। हालांकि यह पांचवा वेद नहीं है, क्योंकि जो पहले के 4 वेद हैं, उन 4 वेदों से इसकी समानता नहीं है। क्योंकि 4 वेद ईश्वरीय वाणी है, ये ईश्वरीय वाणी नहीं है। 4 वेद सृष्टि के आरंभ में दिए गए थे, ईश्वर का उपदेश है, ये वैसा नहीं है। 4 वेदों में कहीं किसी का भी इतिहास नहीं है,
यहां पर इतिहास है। चारों वेदों में धर्म के ही विषय में बताया गया है, और ये बताया गया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, विधि क्या है और निषेध क्या है। तो वहां संकेत किया गया है और बोला गया है कि गलत काम नहीं करना और अच्छे काम करना है। लेकिन इस ग्रंथ में गलत काम भी हुए हैं, अधर्म के कार्य भी हुए हैं, धर्म के कार्य भी हुए हैं, विधि सम्मत कार्य हुए हैं, तो निषेध संबद्ध भी कार्य हुए हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये वेद नहीं है, परंतु एक व्याख्या की दृष्टि से, इसका उत्साहवर्धन की दृष्टि से, अथवा ऐसा कहें कि प्रशंसा की दृष्टि से कवियों ने, साहित्यकारों ने कहा कि यह पंचम वेद है। यानी 4 वेदों में जो बातें कहीं वो सार रूप महाभारत में मिल गई। बस इतना था कि ये घटनाएं घटी, लोगों ने वेदों के आधार पर आचरण किया, तो जिन्होंने वेदों के अनुकूल आचरण किया उनका जीवन कैसा रहा, और जिन्होंने वेद विरुद्ध आचरण किया उनका जीवन कैसा रहा, तो वैसा वर्णन यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। तो महाभारत ग्रंथ के विषय में इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक विषय आता है कि आखिर इसका रचयिता कौन है। तो महाभारत के मूल रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास माने जाते हैं, और इनकी माता का नाम सत्यवती था। यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण ये द्वैपायन कहलाए गए थे। इनके शरीर का रंग काला होने के कारण इन्हें कृष्ण मुनि भी कहा गया, और वेदों का विस्तार करने के कारण, प्रचार करने के कारण ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने 3 वर्षों तक घोर परिश्रम किया, खूब मेहनत की, खूब पुरुषार्थ किया, तब जाकर के इस महाभारत ग्रंथ का लेखन संपूर्ण हो पाया। महाभारत के विस्तार और प्रक्षेप के विषय में चर्चा हम करते हैं। महर्षि व्यास ने महाभारत की यह कथा अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई थी, और वैशंपायन ने यह कथा अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को सर्प शस्त्र के अवसर पर सुनाई थी। जब परीक्षित की मृत्यु हो गई थी और जन्मेजय ने यह व्रत लिया कि मैं सांपों का नाश करूंगा, उस समय जब उसने ऐसा व्रत लिया था, तब इस कथा को जन्मेजय को सुनाया गया था वैशंपायन के द्वारा। उसके बाद लोमहर्षण के पुत्र सौती ने इस कथा को शौनक आदि ऋषियों को 3री बार सुनाया था। इस प्रकार महाभारत के 3 वक्ताओं ने 3 श्रोताओं को इसे 3 बार सुनाया। इस कथा को सुनाते हुए जन्मेजय और वैशंपायन के बीच में जो प्रश्नोत्तर हुए होंगे, उनके कारण मूल ग्रंथ कुछ न कुछ परिवर्तित हो ही गया होगा। उसमें उसका जो क्लेवर है वो थोड़ा बहुत बढ़ा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार सौती और शौनक आदि ऋषियों के मध्य में जो संवाद हुए हैं, उनसे वैशंपायन के ग्रंथ के क्लेवर की वृद्धि अवश्य हुई होगी। इतना ही नहीं, समय समय पर भी इसमें अन्य लोग भी वृद्धि करते रहे। तो इस विषय में भोज रचित संजीवनी नामक एक ग्रंथ है, जिसका संकेत करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि व्यास जी ने 4,400 और उनके शिष्यों ने 5,600 श्लोक युक्त, अर्थात सब 10,000 श्लोकों के प्रमाण महाभारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20,000 यानी 20,000, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25 और अब मेरी आधी उम्र में 30,000 अर्थात 30,000 श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि जो ऐसे ही बढ़ता चला गया तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि महर्षि व्यास जी ने इसको जब लिखा तो ये जय संहिता नाम से विख्यात था। जय संहिता इसका नाम था। उसके बाद वैशंपायन जन्मेजय का संवाद है, शौनक और सौती का संवाद है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और ये जय भारत महाभारत इस रूप में परिवर्तित हो गया, बढ़ता चला गया।
तो फिर भी यदि इसकी प्रामाणिकता को मान लेते हैं इस आधार पर, इस कथन के आधार पर, तो 10,000 श्लोक महाभारत के मूल रूप में थे। फिर बहुत सारे जो इसके प्रसंग बढ़े, इसका जो क्लेवर बढ़ा, तो आचार्य चाणक्य के समय तक भी बढ़ा, राजा भोज के समय भी बढ़ा, और अभी हम जो महाभारत देखते हैं तो एक सातवलेकर जी हैं पूना से, उन्होंने जो महाभारत प्रकाशित कराया वो 94,000 श्लोकों का है, और गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित महाभारत है वो लगभग 1,00,000 श्लोकों से युक्त है। तो महर्षि दयानंद जी के कथन को माने तो चूंकि वो ऋषि थे, 4,000 से अधिक ग्रंथों को पढ़ चुके थे, पुस्तकों को पढ़ चुके थे, बहुत सारे मतपंथ संप्रदायों को वो जानते थे, ब्राह्मण शिरोमणि थे, योगनिष्ठ थे, तपस्वी थे, साधक थे, समाधिष्ठ थे और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, वेदों के उद्धारक थे। उनका जीवन सत्यवादी था, सत्यव्रत था। तो उन्होंने 10,000 की खोज करके बताया कि 10,000 श्लोक इस महाभारत में थे। और हम भी अगर निष्पक्ष रूप से उस 1,00,000 श्लोक युक्त महाभारत को पढ़ने के लिए बैठे तो हमको भी बहुत सारे प्रसंग समझ में आ जाएंगे कि कितने सारे प्रसंग इतिहास सम्मत हैं और कितने सारे काल्पनिक हैं। जैसे कि उसमें नेवले का संवाद है, कुत्ता कुतिया का संवाद है, पशु पक्षियों का संवाद है, तो बहुत सारे संवाद उसमें जोड़ दिए गए, ऐड कर दिए गए। और जिसने ऐड किए, जिसने जोड़े उनको, वो उसकी अपनी बुद्धि रही होगी, उसको अपने कुछ कारण लगे होंगे समझाने के। परंतु आज भी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, यदि साहित्य को पढ़ने की बुद्धि आपके पास है तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इतिहास कितना था और उसके काल्पनिक प्रसंग कितने थे, प्रक्षेप कितने थे। अगर आप कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, इतिहास को समझते हैं, धर्मशास्त्रों को समझते हैं, शास्त्रों की समझ परख आपको है, तो आप खुद उसमें से विचार कर लेंगे कि कितने प्रतिशत उसमें मिलावट है। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि महाभारत में जो आज हमारे समाज में उपलब्ध है, सभी प्रिंटिंग प्रेसेस में आपको उपलब्ध है, या जो महाभारत आपके घरों में है, मंदिरों में है, यदि वो 1,00,000 श्लोकों से युक्त है, और ये साक्षी यदि हम लेते हैं कि वह जय संहिता थी, भारत फिर महाभारत हुआ, 10,000 श्लोक का वह हुआ, तो सीधा सा अर्थ निकाला जाता है कि 90% महाभारत में बाद में प्रसंग जोड़ दिए गए, जिनको कहेंगे प्रक्षेप, जिनको कहेंगे मिलावट। तो 90% महाभारत में मिलावट हुई। अगर हम इसको सच्चे हृदय से, सरल हृदय से स्वीकार लेते हैं और जो शुद्ध शुद्ध है उतना अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारा उपकार, बहुत सारा भला हमारा हो जाएगा। हम जो महाभारत अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, ये स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी हुए, जिन्होंने लगभग 100 पुस्तकों का, साहित्यों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, उनका शोधन किया, शुद्धि की। उन्होंने इस महाभारत को, जो 1,00,000 श्लोक का महाभारत था, उसको काट छांट करके उसके इतिहास के मूल प्रसंगों को लेकर के जो इतिहास सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं, उनको लिया तो उन्होंने इसको बहुत छोटा कर दिया है। संभवतः लगभग 15,000 के आसपास इसमें श्लोक हैं, यानी फिर भी इसमें 5,000 श्लोक तो प्रक्षेप मान ही लेंगे। तो जो मार्केट में, समाज में आपको महाभारत मिलता है, उससे तो यह कई गुना बेहतर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और मैंने भी इसको पढ़ा है, और आप भी इसके प्रसंगों को पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको बातें समझ में आएंगी। आप जितना भी टीवी पर देखते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, जितने भी प्रसंगों को देखते हैं, वो रोचक प्रस्तुतियां हैं, वस्तुतः वो वहाँ पर होती नहीं है। इस विषय में मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी इतिहास की घटना पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएगा, फिल्म बनाएगा,
और यदि वो एज इट इज यथातथ्य उसका फिल्मांकन करेगा तो ईमानदारी से बताइए कि क्या वह खर्चा निकाल पाएगा? वो जो उसके अंदर पात्र थे, जो कलाकार थे, उनको वह पैसा दे पाएगा? जितना उसका खर्चा हुआ उसको बनाने में, उस खर्चे को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यूअर ज्यादा नहीं होंगे और व्यूअर के आधार पर पैसा मिलता है। तो उसमें रोचकता लाने के लिए उसमें प्रसंग जोड़े जाते हैं ताकि उसमें रोचकता उत्पन्न हो, और जितनी ज्यादा रोचकता आएगी तो लोग उसको और उतने ही सरलता से और बहुत अच्छी भावना से, बहुत अच्छी इच्छाएं लेकर के उसको देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे तो टीआरपी अधिक मिलेगी, और टीआरपी अधिक मिलेगी तो पैसा आएगा, वो व्यक्ति कुछ कमा भी पाएगा। तो ये तो आज के डायरेक्टर्स की बात मैंने आपको बोली। तो डायरेक्टर्स का कितना सारा कंपटीशन आज मार्केट में है। ठीक उसी प्रकार से यदि साहित्यकारों की बात करते हैं तो जो साहित्यकार हुए रीति काल के, भक्ति काल के या संस्कृत साहित्य काल के जो साहित्यकार हुए, तो वो भी यदि किसी कथानक को लिखेंगे और वो यथातथ्य लिखेंगे, उसमें कुछ अलंकार नहीं डालेंगे, मुहावरे नहीं डालेंगे, कुछ काल्पनिक प्रसंग नहीं डालेंगे, कुछ रस पूर्ण उसमें विषय लेकर के नहीं आएंगे, तो उनके साहित्यों को कोई पढ़ेगा नहीं। क्योंकि वो साहित्य का लेखक इकलौता नहीं है, उसके जैसे तमाम भरे पड़े हैं साहित्यकार। तो उसको भी तो अपनी ऐषणा की पूर्ति करनी है, उसको भी तो महत्वाकांक्षा है। वह भी तो चाहता है कि मेरे लिखे हुए ग्रंथ की प्रसिद्धि हो। तो जो लेखक हुए, साहित्यकार हुए, रचनाकार हुए, निश्चित रूप से वह भी अपनी कृति में रस लाते हैं, अलंकार लाते हैं, उपमाएं लाते हैं, काल्पनिक प्रसंगों को लाते हैं ताकि वह अधिक रोचक हो और पाठकों को रसपूर्ण लगे। तो वह भी मिलावट करते हैं। जैसे कि आप अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य है कालिदास का, उत्तर रामचरित्रम है, किरातार्जुनीयम है, मृक्षकटिकम है, मुद्रा राक्षस है, ये संस्कृत के नाटक रहे। ऐसे हिंदी के नाटक साहित्य रहे, उनको भी आप देखेंगे तो उन्होंने इतिहास को लेकर के बड़े ही रोचक ढंग से उसकी प्रस्तुति की है, परंतु इतिहास प्रदूषण हुआ है उनके ऐसा करने से। तो हमने जो रामानंद सागर के माध्यम से रामायण देखा या बी.आर. चोपड़ा के माध्यम से महाभारत देखा, तो उसमें भी प्रसंग यथातथ्य नहीं है जैसा वाल्मीकि रामायण में है अथवा जैसा महाभारत में। उन्होंने बहुत सारे प्रसंगों को रोचक बनाने के लिए वहां पर जोड़ा ताकि वो पब्लिक को अच्छे लगे और लोग देखें, टीआरपी मिले और अपना काम चले। तो मिलावट होना तो स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति अपने ग्रंथ का प्रचार करना चाहेगा तो साहित्यकार अपने कृति का विकास चाहेगा तो वो कुछ न कुछ मिलावट तो अवश्य ही करेगा। तो मिलावट होती आई है, होती है और होती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। हमको सत्य को समझने के लिए उतनी बुद्धि चाहिए और उतनी बुद्धि हम पर होनी चाहिए, और वो होगी स्वाध्याय से। तो महाभारत के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, और 18 पर्वों में जो सबसे पहला पर्व है उसका नाम है आदि पर्व। पहले मैं 18 पर्व आपको बताता हूं। आदि पर्व है सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री पर्व, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौशल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ये 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों को हम, इनके जो रोचक विषय हैं, जो शिक्षाप्रद हैं अथवा जो भ्रांति वाले विषय हैं, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अति शीघ्रता के साथ आदि पर्व का वर्णन कर देता हूं। आदि पर्व में क्या विषय है तो उसकी विषय वस्तु आपको यहां बता देता हूं। तो सर्वप्रथम कथा प्रवेश होता है और महाभारत के महत्व को बताया जाता है। इसमें महाराज दुष्यंत के चरित्र का चित्रण किया जाता है कि कैसे उन्होंने शकुंतला से विवाह किया और शकुंतला से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम भरत हुआ, और भरत के नाम पर, जिनको सर्वदमन कहा गया, उन भरत के नाम पर इस भारत भूमि का नाम पड़ा भारत।
उसके बाद राजा प्रतीप हुए। प्रतीप के कुल में राजा शांतनु हुए। शांतनु का जन्म होता है और उनके दो विवाह होते हैं, एक महारानी गंगा के साथ और दूसरा सत्यवती जी के साथ। गंगा के जो पुत्र होते हैं वो भीष्म कहलाते हैं, 8वें पुत्र, और सत्यवती से जो पुत्र होते हैं वो विचित्रवीर और चित्रांगद होते हैं। तो शांतनु के गुणों का वर्णन किया गया है। भीष्म की यहाँ पर प्रतिज्ञा भी आपको इसी में मिलेगी। चित्रांगद और विचित्रवीर के विवाह की उत्पत्ति का वर्णन मिलेगा। चित्रांगद का निधन का विषय यहाँ पर आएगा। भीष्म पितामह काशीराज की कन्याओं का अपहरण करके लाते हैं अंबा, अंबिके, अंबालिका का, और वो अपने भाइयों के साथ विवाह कराना चाहते हैं। ये प्रसंग इसको यहाँ पर आपको मिलेगा। तो फिर एक भाई का तो निधन हो जाता है युद्ध स्थली में, और दूसरे भाई का निधन हो जाता है भोग में अधिकता करने के कारण से। तो अंबिके और अंबालिके ये विधवाएं हो जाती हैं। तो कुल परंपरा आगे बढ़ाने के लिए नियोग विधि का प्रसंग आता है और व्यास जी के द्वारा नियोग किया जाता है और संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी की उत्पत्ति होती है। फिर उनके विवाहों का वर्णन है। पांडु का विवाह होता है कुंती से और माद्री से, और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी सहित उसकी 10 बहनों से, यानी 11 पत्नियों का एक पति धृतराष्ट्र होता है। युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों का जन्म नियोग विधि से होता है। और उसके बाद पांडवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों की बाल क्रीड़ा है, बचपन में जो खेलते हैं, द्वेष करते हैं, और परस्पर किस प्रकार से द्वेष वो आगे बढ़ता चला जाता है। भीम को मारने की कुमंत्रणा चलती है, उसको कालकूट नाम का विष दिया जाता है। ये बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर द्रोणाचार्य के जीवन वृत्तांत के विषय में चर्चा आई है। द्रोणाचार्य कैसे थे, और द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों को, कौरवों को पढ़ाने की नियुक्ति यहाँ पर होती है। द्रोणाचार्य राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की परीक्षा लेते हैं, और जब समावर्तन संस्कार होता है वहाँ से पढ़ करके आते हैं तो रंगभूमि में उनके कौशल का परिचय होता है। इसी समय कर्ण का वहाँ प्रवेश होता है और दुर्योधन द्वारा उसको राज्याभिषेक होता है। तो कर्ण का विषय भी यहाँ पर आता है। द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना, अर्जुन का उसे बंदी बनाकर लाना और द्रोण का उसे आधा राज्य देकर के मुक्त करना, तो ये भी प्रसंग आपको इसी में मिलेगा। युधिष्ठिर का राज्यपद यहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा आदि पर्व में। कणिक नीति इसी में आएगी। पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती है तो धृतराष्ट्र को चिंता होती है कि इनको कैसे डोमिनेट किया जाए, और उनको एक षड्यंत्र के रूप से एक वारणावत में भेज दिया जाता है। वहां जाकर के एक लाक्षागृह होता है और लाक्षागृह में उनको जला करके मारने की योजना बनाई जाती है, असफल योजना बनाई जाती है, और विदुर की नीतिमत्ता से, सूझबूझ से उनको बचा लिया जाता है। पांडवों पर एक राक्षस जाति का आक्रमण होता है। उसमें एक हिडिंबा नाम की राक्षसी है जिससे भीम का युद्ध होता है। फिर संधि के तौर पर हिडिंबा का और भीम का विवाह हो जाता है, और कुछ काल हिडिंबा भीम के साथ रहती है तो घटोत्कच की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण परिवार का कष्ट का वर्णन है और कुंती उन्हें आश्वासन देती है। पांडवों का द्रुपद की राजधानी में जाकर कुमार के यहाँ ठहरना, स्वयंवर सभा का वर्णन है। धृष्टद्युम्न की घोषणा, अर्जुन का लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना, तो जो स्वयंवर हुआ है द्रौपदी का उसका वर्णन भी आदि पर्व में है। भीम और अर्जुन का द्रुपद को मारने के लिए उद्यत हुए राजाओं का सामना करना, उनके द्वारा कर्ण और शल्य की पराजय, द्रौपदी सहित डेरे पर आना, ये प्रसंग वहां पर आया है। धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति ऊपरी प्रेम को दिखावा करना है। दुर्योधन की कुमंत्रणा, पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति होती है। भीष्म और द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों को आधा राज्य देने की सम्मति होती है। विदुर द्वारा उनके वचनों का समर्थन होता है। आगे जाकर के सुभद्रा हरण, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होता है, अभिमन्यु का जन्म होता है। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषताएं बताई जाती हैं, और श्री कृष्ण जी की सहायता से अर्जुन के द्वारा खांडव वन का दाह किया जाता है, खांडव प्रस्थ जलाया जाता है, और वहां पर
इंद्रप्रस्थ बनाने का कार्य आरंभ होता है। तो इतने सारे विषय आदि पर्व में हमको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलेंगे। तो संक्षेप में मैंने ये सारे विषय आपसे कहे। कल से हम आरंभ करेंगे आदि पर्व से। तो आप नियमित रूप से जुड़े रहिए। आपकी शंकाएं अगर इसके माध्यम से आती हैं तो वो मुझे आप लिख भेजिएगा, मुझे कमेंट करिएगा वीडियो पर, अथवा ग्रुप में आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो वहाँ पर आप मुझे सूचना करिएगा। तो आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। 45 मिनट की कक्षा करने का हम प्रयास करेंगे। अभी बाद में इसको अल्टरनेट भी चलाएंगे, रविवार का अवकाश रहेगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।